मिठाइयों पर लगने वाला वर्क होता है या वर्क। मोहक मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ये ना वर्क है और ना ये वर्क है, ये है वरक। वरक तीनों पूरे पूरे अक्षर हैं। देखिए, आमंत्रण और निमंत्रण पे आमतौर पर यह मान्यता है कि जब खाने पीने के लिए किसी को बुलाया जाए, भोजन के लिए बुलाया जाए, तो निमंत्रण होता है, और बाकी आपने इनवाइट किया कविता सुनने के लिए, तो उसको आमंत्रण कहते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है, गलत धारणा है। इसका कोई आधार नहीं है, कहीं मिलता नहीं है। भाई, आधार हम कहाँ ढूंढेंगे? या तो संस्कृत के नियमों में ढूंढेंगे, शब्दकोश में ढूंढेंगे, शब्दकोश और महाभारत और रामायण में ढूंढेंगे। मैं हमेशा जब जाता हूं तो मैं महाभारत और रामायण को प्रामाणिक मानता हूं, क्योंकि उस समय जब संस्कृत में लिखा गया था तो उस समय क्या था। तो देखिए, निमंत्रण आमंत्रण पे इसके बारे में पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। पाणिनि ने संस्कृत के सूत्र कई लिखे हैं, और ये संस्कृत ग्रामर के बारे में उनसे बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने, मैं संस्कृत का जानकार नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं मैं श्लोक बोल दूंगा, संभव ही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पाणिनि ने लिखा है कि निमंत्रण वह है जिसको ठुकराया ना जा सके, अच्छा। विच कांट बी रिजेक्टेड। क्यों नहीं रिजेक्टेड, ये मैं बताता हूं आगे। और आमंत्रण वो है जिसको ठुकरा सकते हैं। आपने मुझे कहा कि आइए, अब ये मेरी इच्छा थी, मैं आता नहीं आता, तो आमंत्रण जो है ठुकराया जा सकता है, निमंत्रण नहीं ठुकराया जा सकता। तो आखिर ऐसा कौन सी चीज है, कौन सा आमंत्रण है जिसको ठुकरा नहीं जा सकता? वह है श्राद्ध। श्राद्ध के बारे में कहा जाता है क्योंकि श्राद्ध में बुलाए तो, चूंकि वो जो मृत आत्मा जो है उसके लिए है, तो वहां पर अगर आप नहीं जाते तो आप पाप के भागी बनते हैं, ऐसा लिखा हुआ। तो वो है, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि श्राद्ध जो है वही उसी को निमंत्रण, मतलब ये उन्होंने कहा है, पाणिनि ने कहा है अपने सूत्र में। लेकिन प्रैक्टिकली, फिर मैंने प्रैक्टिकली कहा, पाणिनि ने कह दिया कि निमंत्रण हुआ जो कि ठुकराना, मतलब पाप नहीं लिखा, नहीं ठुकराया जा सकता, आमंत्रण जिसको ठुकराया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। रामायण और महाभारत में, रामायण मैंने कई जगह देखा, पूरा रामायण में जितने भी थे टोटल, आमंत्रण निमंत्रण का इस्तेमाल कहां हुआ है मैंने देखा? आप बताइए, दशरथ जब राम को बुलाते हैं राज्याभिषेक के लिए, वहां पर निमंत्रण लिखा हुआ है। ब्राह्मणों के लिए घर बनाओ, वहां ब्राह्मणों को निमंत्रित कीजिए। तो कई निमंत्रण है, कई आमंत्रण है। टेक्निकली, व्यवहार के रूप में आमंत्रण और निमंत्रण में कोई अंतर नहीं है महाभारत और रामायण के हिसाब से। हाँ, पाणिनि के हिसाब से निमंत्रण वह है जिसको ठुकराया नहीं जा सकता। तो ये दो फैक्ट हैं कि भाई, सिद्धांत रूप में निमंत्रण वो जिसको ठुकराया नहीं जा सके। जैसे आप श्राद्ध का निमंत्रण कर सकते हैं, भोजन के लिए आप आमंत्रित कर सकते हैं, शादी के भोज के लिए आमंत्रण लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आमंत्रण निमंत्रण में टेक्निकली, लेकिन महाभारत में और रामायण में कोई अंतर नहीं किया गया है। इन्विटेशन के लिए वहां पर आमंत्रण और निमंत्रण दोनों चल रहे हैं। तो आज की तारीख में दोनों का एक ही मतलब है। ये मेरे अध्ययन से पता चला, और चूंकि ये मेरा नहीं है, ये महाभारत और रामायण लिखने वाले, और रामायण किसने लिखा आपको पता ही है, वाल्मीकि ने लिखा है। इसलिए अब उनसे बड़ा तो जानकार नहीं होगा ना कि आप ये कहेंगे वाल्मीकि को संस्कृत आती ही नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते।